हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ स्कॉलर मलकापुर, सब्जेक्ट संस्कृत स्टैंडर्ड 3। आज हम अशुद्धि संशोधनम इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं विशेष्य विशेषण संबंधी अशुद्धि। ठीक है, विशेष्य अशुद्धि, विशेष्य विशेषण अशुद्धि इस टॉपिक के अंतर्गत अब पहले हमें विशेष्य और विशेषण का संबंध समझना होगा। जैसे कि वस्त्राणि सुंदराणि सन्ति, वस्त्र सुंदर हैं, तो वस्त्र हैं लेकिन वस्त्र कैसे हैं? सुंदर है, इसलिए वस्त्रों का सुंदर होना उसका विशेषण है। और विशेष्य क्या हुआ? वस्त्र, वस्त्र का विशेषण है कि वह सुंदर है। इस तरह से इसका विशेषण विशेष्य भाव यहाँ प्रकट होता है। इसी तरह से इस टॉपिक के अंतर्गत वाक्य में अशुद्धियाँ दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सर्वाः बालकाः गमिष्यन्ति, सर्वाः बालकाः गमिष्यन्ति, यह वाक्य है। लेकिन यह वाक्य सही है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बालकाः यह बहुवचन में है और हमें बहुवचन में ही चाहिए। अब सर्वाः यह सर्वनाम बहुवचन में ही है, लेकिन इसका लिंग क्या होना चाहिए था? पुल्लिंग होना चाहिए था, क्योंकि जिस विशेष्य का जो लिंग जो वचन होता है वही विशेषण में लिंग और वचन चाहिए होता है। अब यहाँ पुल्लिंग में हमारा विशेष्य है तो हमारा सर्वनाम विशेषण भी पुल्लिंग में चाहिए था, तो यहाँ स्त्रीलिंग में दिया गया है, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। अब हमारा शुद्ध वाक्य किस तरह होगा? सर्वे बालकाः गमिष्यन्ति, सर्वे बालकाः गमिष्यन्ति। अब सर्व, यह सर्वनाम पुल्लिंग में सर्व एक वचन होता है। प्रथमा एक वचन सर्वः, द्विवचन सर्वौ और बहुवचन सर्वे, इस तरह से होता है। और स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन सर्वा, द्विवचन सर्वे और बहुवचन सर्वाः यह होता है। तो इस तरह से हमने विशेषण और विशेष्य और विशेषण में अशुद्धि समझी है। और एक नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। इदं रमणीयः स्थानम् अस्ति, इदं रमणीयः स्थानम् अस्ति, यह रमणीय स्थान है। तो इस तरह से यह वाक्य भी गलत है। अब इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? रमणीय। अब यह पद गलत अशुद्ध किस तरह से होगा? देखिए, इदम सर्वनाम है, इदम का अर्थ होता है यह, तो इदम यह सर्वनाम है, तो यह सर्वनाम नपुंसक लिंगी है। ठीक है, यह सर्वनाम नपुंसक लिंगी है। नपुंसक लिंगी पदों के लिए हम यह सर्वनाम प्रयुक्त करते हैं। तो इदम अब स्थान है, लेकिन कैसा स्थान है? रमणीय स्थान है। तो स्थान क्या हुआ? विशेष्य, और उसका विशेषण है रमणीय। अब इसलिए यहाँ स्थान की तरह ही, यानी स्थान नपुंसक लिंगी है, तो इस तरह ही जैसे कि विशेष्य का हमारा लिंग और वचन होता है, उसी तरह विशेषण का लिंग और वचन हमें चाहिए होता है। तो अब इदम रमणीयम, इदम रमणीयम स्थानम अस्ति, इस तरह से हमारा सही वाक्य होगा। क्लियर? इदम रमणीयम स्थानम अस्ति। नेक्स्ट, स
सुंदरम फलानि खादति। स सुंदरम फलानि खादति। अब यहाँ अशुद्धि दी गई है सुंदर इस शब्द में, ठीक है। सुंदर, वह सुंदर फल खाता है, ठीक है। वह सुंदर फल खाता है। अब सुंदर फलों को खाता है वह, तो यहाँ सुंदर है जिस तरह से हमारा, जैसे कि इस टॉपिक के अंतर्गत देखा है हमने, विशेषण, विशेष्य की तरह विशेषण होना चाहिए। तो हमारा विशेष्य नपुंसक लिंगी बहुवचन में है, फलम फले फलानि। अब नपुंसक लिंगी बहुवचन में है विशेष्य, इसलिए विशेषण भी बहुवचन में ही होना चाहिए। तो वाक्य किस तरह होगा? स सुंदरम, स सुंदरानि, स सुंदरानि फलानि खादति। इस तरह से, ठीक है। और एक जिसे देखते हैं, वस्त्राणि सुंदरम सन्ति। वस्त्राणि सुंदरम सन्ति। अब यहाँ अशुद्धि कहाँ दी गई है? वस्त्राणि में, सुंदरम में, सुंदरम में दी गई है, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, ये सही है। वस्त्राणि सन्ति, तो वस्त्राणि सुंदरम, वस्त्र कैसे हैं? सुंदर है। पहले भी मैंने आपको समझाया था, तो इसलिए वस्त्र सुंदर है। तो वस्त्र बहुवचन में है, इसलिए विशेषण, और विशेष्य है वस्त्राणि, इसलिए विशेष्य भी उसी की तरह लिंग वचन होगा उसका, तो होगा वस्त्राणि सुंदरानि सन्ति। इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने विशेष्य और विशेषण संबंधी यहाँ समझ ली है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।